हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा हमने, वो आज हम अपनी जो 12th की बुक है टी.एस. गरेवाल की बुक, उसमें से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अकाउंट में बहुत सारी इलस्ट्रेशन होती है जो बहुत ही लेंदी होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम पीपीटी के थ्रू करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के बाद जो हम अपने लेक्चर करेंगे वो बुक से ही रेफ़र करके करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था उसको रिवाइज करते हुए आगे के टॉपिक पर बढ़ेंगे हम। चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग एंड डेफिनेशन की थी हमने। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या किया था हमने, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर आपस में एग्री करते हैं एक बिज़नेस को रन करने के लिए और उसके प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप के अंदर हमने फिर 3 चीज़ें की थी, पार्टनर, फर्म और फर्म का नाम। पार्टनर कौन होंगे, जितने भी व्यक्ति फर्म को चलाने के लिए सहमत होंगे वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। और सारे पार्टनर मिलकर क्या करेंगे, एक बिजनेस को रन करेंगे, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, फर्म कहलाएगा। और जिस नाम से वो बिजनेस रन होगा वो क्या होगा, फर्म का नेम होगा। नेक्स्ट हमने जो किया था हमारा टॉपिक वो क्या था, एसेंशियल फीचर और या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या की थी हमने। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था हमारा पॉइंट, देख लेते हैं हम बुक से। सबसे पहला क्या किया था हमने, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। तो पार्टनरशिप के हमने जो फर्स्ट फीचर की थी वो क्या थी, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। लेकिन कौन से पर्सन नहीं होने चाहिए, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीनों पर्सन क्या है, 3 कैटेगरी के ये ऐसे पर्सन हैं जो पार्टनर बनने की योग्यता से क्या है, बाहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फीचर था वो क्या था, एग्रीमेंट का फीचर था। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप में, ओरल होना चाहिए या फिर रिटन होना चाहिए। अगर रिटन है तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। थर्ड हमारा जो फीचर था वो क्या था, लॉफुल बिजनेस का था, कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, गुड बुक्स का होना चाहिए। ऐसा बिजनेस जो कानून की नज़रों में क्या हो, एक ठीक हो, गुड्स बुक ऑफ अकाउंट में आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग, कि पार्टनर मिलकर क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा जो फीचर का पॉइंट था वो क्या था, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर, कि बिजनेस क्या होगा, या तो सारे पार्टनर के द्वारा रन किया जाएगा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाएगा। अगर सिर्फ एक बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करते हुए बिजनेस को रन करता है तो वो क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। लेकिन अगर सारे पार्टनर मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एज अ प्रिंसिपल रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, पार्टनरशिप की। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक किया था वो क्या किया था, राइट ऑफ ए पार्टनर, कि पार्टनर के क्या राइट होते हैं। तो हमने क्या किया था कि हर पार्टनर के पास क्या होता है, बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। दूसरा क्या था कि हर पार्टनर के पास बिजनेस के जो अफेयर हैं उनको कंसल्ट करने का राइट होता है। नेक्स्ट क्या किया था, हर पार्टनर क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्या किया था हमने कि हर किसी पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को क्या कर सके, शेयर कर सके। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट क्या है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो पार्टनर का क्या राइट है कि उसके बदले में उसको क्या मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 6% पर एनम होगी। ये 6% पर एनम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर ने कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड की है तो उस रेट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा लोन पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, 6 पॉइंट की अगर इमरजेंसी के केस में कोई भी पार्टनर फर्म की हेल्प करता है, फर्म के बिहाफ पे
अपनी जेब से कोई अमाउंट पे करता है तो उसको क्या राइट है कि वो पैसा उसको क्या मिले, वापस मिले, टू गेट इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 7 पॉइंट कि ए पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, किसी भी पार्टनर के पास खुद से बिना किसी और पार्टनर की सहमति के ये राइट नहीं है कि वो एक नए पार्टनर को क्या करे, एडमिट करे फर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा कि अगर किसी पार्टनर को क्या करना है, रिटायर होना है फर्म से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट क्या था, इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज सम मनी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। ये ऊपर वाला ही पॉइंट है कि अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे अपनी तरफ से अपनी जेब से कोई खर्चा करता है तो फर्म क्या करे, उसका भुगतान करे, जो उसने पार्टनर ने पैसा खर्च कर रखा है उसको वापस पे करे। ठीक है, तो ये हमने राइट पढ़े थे किसके, पार्टनर के। इसके बाद जो हमने टॉपिक किया था वो टॉपिक क्या था, पार्टनरशिप डीड का टॉपिक था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एग्रीमेंट में हमने पढ़ा कि पार्टनर क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। वो क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में क्या है, एग्रीमेंट वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, रिटन में एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो रिटन एग्रीमेंट क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप से रिलेटेड, जैसे कि क्या, डिस्क्रिप्शन अबाउट द पार्टनर, पार्टनर के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन, उसका नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, फर्म के डिस्क्रिप्शन कि फर्म नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है फर्म का, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस कहाँ पर बिजनेस सेटअप किया गया है, प्रॉफिट या लॉस को कैसे शेयर करेंगे, डिसोल्यूशन कैसे होगा, डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में फर्म कैसे ऑपरेट की जाएगी, अगर कोई झगड़ा हो जाता है पार्टनर के बीच में तो वो कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो वो सारी ज़रूरी टर्म्स और कंडीशन जो एक पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी होती है, अगर हम उनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे कंटेंट्स दिख रहे होंगे। ये सारे कंटेंट क्या है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हम इनको डिटेल में कर चुके हैं। ये तो सिर्फ हम बुक से क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक किया था वो क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हर पार्टनर के क्या है, राइट है, ड्यूटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, दूसरा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करना है वो भी कहाँ पर लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, नीचे क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, इसको भी देख लेते हैं कि इज इट एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, कि क्या ये ज़रूरी है कि हम पार्टनरशिप डीड रखें, मतलब पार्टनर पार्टनरशिप डीड बनाए, ये ज़रूरी है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न में ही एग्रीमेंट करें, वो ओरली भी क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओरली भी एग्रीमेंट नहीं किया है और रिटर्न में भी एग्रीमेंट नहीं किया है, बस वो क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से रूल लागू होंगे उस पर, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे हमारी पार्टनरशिप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया था हमने स्टूडेंट, देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमने किया था कि कौन से प्रोविज़न हैं पार्टनरशिप डीड के अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कौन से प्रोविज़न हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो फर्म पर क्या होंगे, अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वली शेयर किया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या पार्टनर को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविज़न है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या किया था हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी किसी भी पार्टनर को, मतलब कोई भी पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट किस पर पे नहीं करेगा, ड्राइंग्स पर पे नहीं करेगा। जब उसको कैपिटल पर ही इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट क्यों पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ये क्या है, ये तो ज़रूरी है, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 6% पर एनम की होगी। नेक्स्ट क्या लास्ट हमारा कि रेमुनरेशन और टू अ पार्टनर, कि फर्म पार्टनर जो है क्या उनको सैलरी मिलेगी, क्या उनको कमीशन मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो स्टूडेंट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविज़न क्या कहता है एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कि किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, मतलब कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया था हमने, लायबिलिटीज़ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की क्या लायबिलिटी होती है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, हमने पढ़ा था इफ़ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए बिजनेस, मतलब अगर कोई पार्टनर सेम टाइप का बिजनेस खुद भी कर रहा है और फर्म के साथ भी वो उसी तरह का बिजनेस कर रहा है, तो पार्टनर का क्या राइट है कि उसको खुद के बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो फर्म को क्या करे, उसके लिए पे ऑफ करे। जितना भी उसको अगर 100 रुपये का प्रॉफिट उसको खुद के बिजनेस से हो रहा है जो कि सेम तरह का बिजनेस है जो कि वो पार्टनरशिप में कर रहा है, तो वो 100 रुपये उसको क्या करने पड़ेंगे, फर्म को वापस करने होंगे। ठीक है, ये पार्टनर की क्या है, लायबिलिटी है। नेक्स्ट हमने लायबिलिटी क्या की थी कि अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या करता है, कोई प्रॉफिट अर्न करता है, तो क्या करना होगा पार्टनर को, पार्टनर की क्या लायबिलिटी बनती है कि जो उसने वो प्रॉफिट अर्न किया है वो फर्म को क्या करे, वापस करे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न किए थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जिसके हमने सेक्शंस भी पढ़े थे। तो फर्स्ट क्या है हमारा कि अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो हम किसी भी क्या होता है कि माइनर को हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में एंटर नहीं करने देते हैं, पार्टनरशिप में वो पार्टनर नहीं बनता है पार्टनर। ठीक है, माइनर सॉरी, कि माइनर जो है एक पार्टनर बनने के योग्य नहीं होता है, लेकिन अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो एक माइनर भी पार्टनर बन सकता है। इसका सेक्शन क्या है स्टूडेंट, सेक्शन 30 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ए पर्सन may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner, अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब जो सारे पुराने पार्टनर हैं, अगर वो एग्री करते हैं तो वो नए पार्टनर को क्या कर सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं। तो इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 31। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि अगर सारे पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर का अपनी कंसेंट दे देते हैं, ठीक है, तो क्या तो एक पर्सन जो कि पार्टनर है फर्म का रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है, अगर सारे पार्टनर क्या है, एग्री हैं तो। इसका सेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, सेक्शन 32। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रेशन हम कहाँ करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था, कहाँ पर करते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है सारे फर्म और सारे बिजनेस क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना। ठीक है, तो पार्टनरशिप के केस में अगर इंडियन प्रोविज़न लागू हो रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न लागू हो रहे हैं, तो उस केस में फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। लास्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि पार्टनरशिप डीड के अलावा हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड के अलावा एक फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। कब, जब एक पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सेक्शन क्या है स्टूडेंट, सेक्शन 35। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो किया था वो क्या था स्टूडेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या था, दोनों के, किसके, कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के क्या थे, एलिमेंट थे। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप ही है जिसमें एक न्यू फीचर ऐड हो जाती है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, दूसरे पार्टनर ने जो अपनी गलती के कारण फर्म को लॉस करवाया है, पहले वाले पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसको क्या कर सके, कवर करें। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है फर्म के, कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, ए ने अगर कैपिटल लगाई है 30,000,
बी ने कितनी लगाई है 20,000, ठीक है। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है 30,000, बी ने कितनी कैपिटल लगाई है 20,000। लेकिन अगर बी के कारण बी कुछ ऐसा काम करता है, गलत तरीके से काम करता है, ठीक है, इग्नोरेंस के साथ काम करता है, और जिसके कारण फर्म को क्या होता है 60,000 का लॉस होता है, तो क्या ए की ये जिम्मेदारी है? और कौन सी पार्टनरशिप है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो ए क्या करेगा? ए की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ वहीं तक है जितनी उसने कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट की है। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी ए ने? 30,000। तो 60 में से 30,000 तो क्या करेगा? ए पे कर देगा। बाकी बचा हुआ कितना है 30,000, वो कौन पे करेगा? बी पे करेगा। लेकिन बी की कैपिटल तो सिर्फ क्या है 20,000, तो बाकी के 10,000 रुपये कौन पे करेगा? बी ही पे करेगा। लेकिन कैसे करेगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर करे, चाहे कैसे करे। ए की कितनी लायबिलिटी थी? सिर्फ अपनी कैपिटल तक की लायबिलिटी होती है किसकी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, कि अपनी कैपिटल तक इन्वेस्ट करने तक का ही लॉस क्या कर सकता है एक पार्टनर? सिर्फ बियर कर सकता है। उसके अलावा जो लॉस होगा वो दूसरे पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये क्या था स्टूडेंट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट था। फिर हमने इसकी फीचर्स करी थी, ठीक है स्टूडेंट। जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है, उसको हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको हम धीरे धीरे पढ़कर सोल्व करते हैं कि क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ए, बी और सी 3 पार्टनर है फर्म के। दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है? ये कुछ 5 पॉइंट दे रखे हैं और नीचे लिख रखा है कि हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल्ड। ये 5 डिस्प्यूट है, 5 चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी है? सेटल करनी है। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो कौन से रूल अप्लाई होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट केस क्या है स्टूडेंट? ए हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। ए ने क्या कर रखा है? सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में। डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और क्या कर रहा है? वो डिमांड कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। कितना? 10%, ठीक है। लेकिन बी और सी एग्री नहीं हो रहे हैं, तो कैसे डिस्प्यूट सेटल होगा ये वाला, ठीक है। तो क्या है हमारा कंडीशन? हमारी कंडीशन क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो कौन से रूल अप्लाई होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि क्या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या कहता है स्टूडेंट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में? जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? बी हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। बी एक पार्टनर है जो सारा टाइम बिजनेस को देता है और डिमांड कर रहा है 5,000 रुपये पर मंथ की। बट ए और सी जो है वो एग्री नहीं होते। तो सैलरी क्या है स्टूडेंट? रेम्युनरेशन, जो हमने लास्ट पॉइंट किया था। रेम्युनरेशन क्या पे किया जाएगा पार्टनर को? कब? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं पे किया जाएगा कोई भी रेम्युनरेशन किसी भी पार्टनर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नंबर 3 पॉइंट, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस्ड बाय हिम, कि 50,000 उसने फर्म को पे किया था और वो इंटरेस्ट चाह रहा है, लेकिन किस रेट से? 12% पर एनम से। ये कुछ सही है। सी ने कुछ पैसा दिया था फर्म को, कितना? 50,000, लेकिन वो क्या कर रहा है? गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना फर्म से। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग? ओनली 6% पर एनम, ठीक है। जो कितना हो जाएगा? 50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 3,000, ठीक है। तो उसको कितना मिलेगा? 3,000, लेकिन वो चाह कितना रहा है? 6,000। तो वो 6,000 का चाहना गलत है। सिर्फ उसको कितना मिलेगा? 3,000 मिलेगा, ठीक है। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? ए हैज़ ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़।
कि ए ने क्या किया था, फर्म से 10,000 रुपये उधार लिए थे, ठीक है, किस लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, वो क्या होगा, ड्राइंग्स। बी एंड सी डिमांड्स दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बी और सी एग्री हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या उन ए पे करे इंटरेस्ट किस पर, ड्राइंग्स पर 10% पर एनम की रेट से, ठीक है। लेकिन क्या ए को पे करना चाहिए, ए पे करना चाहिए या ना पे करना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं करेगा अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम। ये जो ऊपर के 4 क्लेम हमने पढ़े, उससे पहले का जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है स्टूडेंट 50,000, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ए डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो, कि ए डिमांड क्या कर रहा है कि जो प्रॉफिट निकले हमारा वो किस रेशो में हो, कैपिटल रेशो में हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट क्या है हमारा 50,000 है, 50,000 में से फर्म ने जो पार्टनर को पे किया इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 वो माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट बचेगा स्टूडेंट्स, 47,000 बचेगा। तो जो 47,000 है, ए डिमांड कर रहा है इसको कैपिटल रेशो में मिले, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, क्योंकि ए ने ज़्यादा करी थी ना, तो ए क्या चाह रहा है, अगर प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांटेंगे तो ए को ज़्यादा पोर्शन मिलेगा प्रॉफिट का, लेकिन नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसकी परमिशन नहीं देता है। वो क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हर पार्टनर में इक्वली, ठीक है। तो ए जो ये डिमांड कर रहा है वो ये गलत डिमांड कर रहा है, ठीक है। नीचे स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये देखिए जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही है, लास्ट वाला देख लीजिए कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 47,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि कैसा होगा, इक्वली शेयर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, इसमें प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वही ऊपर वाली चीज़ है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, फर्म के कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, एक्स और वाई। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केस, ये कुछ केस दे रखे हैं, इस केस में क्या क्या होगा वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि एक्स डिवोट मोर टाइम देन वाई इन द बिजनेस, एक्स जो है ज़्यादा टाइम बिजनेस को देता है। एक्स क्लेम दैट ही शुड गेट ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ फॉर इट, कि एक्स क्या चाह रहा है, उसको 6,000 पर मंथ सैलरी मिले। तो सैलरी मतलब रेमुनरेशन मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेमुनरेशन कैंसिल हो जाता है, नहीं दिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वाई हैज़ प्रोवाइडेड ए कैपिटल ऑफ ₹50,000, ठीक है, वाई ने कितनी कैपिटल दी है, 50,000, वेयर एज एक्स हैज़ प्रोवाइडेड ₹5,000 ओनली एज कैपिटल, सिर्फ 5,000 देता है कौन, एक्स, बट एक्स ने क्या कर रखा है, 10,000 रुपये का लोन फर्म को दे रखा है। व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई को उसकी कैपिटल पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन किस पर, लोन पर। 10,000 रुपये जो उसने फर्म को दिए हैं उस पर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, एक्स को, लेकिन वो कौन सा होगा, उसके लोन पर जो इंटरेस्ट है, ना कि कैपिटल पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कि एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू देयर बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, वाई उसको ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन एक्स क्या चाहता है, उसका जो बेटा है वो भी बिजनेस में आ जाए। तो क्या अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविज़न जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, क्या वो हमें इजाज़त देता है, नहीं देता है, कि हम किसी भी पार्टनर को एंटर नहीं करने देंगे जब तक कि दूसरे पार्टनर की सहमति ना हो, ठीक है। सहमति के साथ हम एंटर कर सकते हैं, जो हमने सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग अभी पढ़ा था कि अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं किसी पार्टनर को, नए पार्टनर को फर्म में एंट्री देने के लिए,
तो ही हम नए पार्टनर की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ क्या है, 2 पार्टनर है, एक्स चाहता है एंटर करवाना, लेकिन वाई क्या कहता है कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा एंटर, ठीक है। तो वाई मना कर रहा है ना, वाई अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा, उसका जो बेटा है एक्स का वो एंटर नहीं होगा फर्म में, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है हमारा, वाई वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में क्यों चाहेगा वो, क्योंकि वाई भाई ज़्यादा कैपिटल दे रहा है, 50,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि एक्स कितना दे रहा है, सिर्फ 5,000। बट एक्स वॉन्ट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये तो एक्स सही बात कर रहा है, क्योंकि उसको शायद पता होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न क्या कहता है कि अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ये भी एक इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है, ओरल एग्रीमेंट है, ये थोड़ा कम विजिबल है लेकिन दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन ए फर्म, 2 पार्टनर है हैरी एंड गैरी, ठीक है। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, कुछ टॉपिक है जिन पर वो एग्री हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से पॉइंट है जिन पर वो सहमत हुए हैं। पहला क्या, सैलरी विल बी पेड टू द हैरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ, कि हैरी को हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे 10,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है भाई, एग्री हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, गैरी विल गेट द कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई, गैरी को हम 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन दे देंगे, एग्री है तो भाई क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट विल बी अलाउड और कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दे देंगे 10% की रेट से। नेक्स्ट, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेंगे 10% की रेट से। पार्टनर, लास्ट हमारा क्या है, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, बस पार्टनर को हम एंटर नहीं कर सकते हैं अगर दोनों पार्टनर की सहमति नहीं है तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हैरी और गैरी क्या हुए हैं, एग्री हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व, कि कुछ 2 जो डिस्प्यूट है वो हमें दिखाई दे रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हैरी और गैरी के बीच, हैरी और गैरी के बीच में 2 टॉपिक जो नीचे लिखे हैं उनको लेकर डिस्प्यूट होता है। तो इस डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्प्यूट के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या है, गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर, ठीक है। गैरी डिमांड कर रहा है कि गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी, गैरी को क्या मिलना चाहिए, सिर्फ कमीशन मिलना चाहिए, ऊपर हमने पढ़ा, अभी तो पढ़ा, देख लेते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये देखिए, गैरी को क्या मिल रहा है, सिर्फ कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो गैरी डिमांड कर रहा है, गैरी क्या डिमांड कर रहा है कि उसको सैलरी दी जाए भाई जैसी हैरी को दी जा रही है, 10,000 पर महीने पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि उसका कमीशन क्या है, लोअर है। लेकिन भाई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो जो ऊपर बातें पर वो 2 एग्री हुए हैं सिर्फ वही बातें मायने रखेंगी, बाकी जो अगर वो बाद में कुछ डिमांड करता है तो वो अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। तो गैरी की जो ये डिमांड है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए वो बिल्कुल गलत है। वो जब पहले कमीशन पर एग्री हुआ है, कमीशन लेने के लिए रेडी हुआ है, तो सिर्फ वो कमीशन लेने के लिए ही हकदार है, ठीक है। दूसरा क्या है, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शैरी बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, टू विच गैरी डिसएग्री। हैरी क्या कहता है कि वो अपने बेटे शैरी को एडमिट करना चाहता है, 25% प्रॉफिट उसके कम कर दिए जाए हैरी के, मतलब अगर 100 रुपये मिल रहे हैं हैरी को, तो वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे 75 दे दो, 25 जो रुपए हैं वो मेरे बेटे शैरी को दे दो, बस उसको पार्टनर बना लो। लेकिन जो गैरी है दूसरा पार्टनर, वो डिसएग्री कर रहा है, तो क्या हैरी का बेटा शैरी एक पार्टनर के रूप में एंटर करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या है हमारा,
कि पार्टनर ने ये भाई डिसाइड कर लिया है, किसी नए पार्टनर को वो एडमिट नहीं होने देंगे। कब तक? जब तक दोनों की सहमति नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर गैरी सहमत नहीं है कि उसका बेटा फर्म में एंटर करे। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट क्या थी, इलस्ट्रेशन थी जो टॉपिक हमने पढ़े। आई होप कि आप सबको ये समझ आए होंगे। ये जो आपको एक बॉक्स में दिख रहे हैं इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट 1.1 क्या है? अजय एंड आशीष decided to run a clinic in the slum area providing free medical advice and also distribute medicine free of cost. Both of them decided to contribute 1 lakh each as an initial corpus. Should they enter into partnership agreement? Give your reason. जी नहीं। अगर कोई अजय और आशीष जो है बिजनेस कर रहे हैं वो, लेकिन उनका बिजनेस क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिजनेस क्या होता है स्टूडेंट? आपने 11th क्लास में पढ़ा है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस किसी पर्पस के लिए होता है और वो पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट पर्पस होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो बिजनेस नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर अजय और आशीष क्या कर रहे हैं? क्लिनिक खोल रहे हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो वो एक एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा पार्टनरशिप का, क्योंकि वो एक बिजनेस है ही नहीं स्टूडेंट। ठीक है, वो एक बिजनेस है ही नहीं, तो वो ये एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1.2 राजेश एंड प्रभु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू स्टार्ट ए फर्म नेमली MSRP एंटरप्राइजेस बाय राइटिंग ए पार्टनरशिप डीड। राजेश और प्रभु एंटर करते हैं, R&P नाम से फर्म का नाम है, MSRP। ठीक है, और एक पार्टनरशिप डीड भी लिखते हैं वो। राजेश इन्वेस्ट मोर कैपिटल देन प्रभु एंड आल्सो मैनेज द बिजनेस। ठीक है, राजेश जो है ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है और बिजनेस भी मैनेज करता है। राजेश डिमांड दैट ही शुड बी गिवन 75% ऑफ द प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 50% एज एग्रीड। एज एग्रीड मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था? 50% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो अब डिमांड कितनी कर रहा है? 75%। तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। राजेश जो ये डिमांड कर रहा है कि इसको 75% प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि 50% प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ राजेश को और 50% उसके दूसरे पार्टनर जिसका नाम है प्रभु। ठीक है, 1.3 क्या है हमारा? Ved intends to retire from the firm and desires that his son Dev be introduced as a partner in his place. वेद जो है एक पार्टनरशिप फर्म में था, वो रिटायर होना चाह रहा है और वो क्या चाह रहा है? अब उसका बेटा उसकी जगह पार्टनर बन जाए फर्म में। सॉरी, द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव ए क्लॉज इन दिस रिस्पेक्ट। पार्टनरशिप डीड है, लेकिन उसके बेटे को एंटर करेंगे ये वाला क्लॉज उसमें नहीं है, ये वाली बात उसमें नहीं है। सजेस्ट हाउ कैन देव बी इंडक्टेड इनटू द फर्म एज ए पार्टनर। जो उसका बेटा है देव, क्या वो इंडक्ट होगा, एंटर करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज नहीं है पार्टनरशिप डीड में। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहले हमें नहीं पता था, पहले हमने क्लोज नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन अगर वेद के जो बाकी पार्टनर हैं इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि भाई उसका बेटा फर्म में एंटर कर सकता है, तो उसके बेटे देव की एंट्री फर्म में हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी पार्टनर एग्री भी नहीं करते हैं और क्लोज तो है ही नहीं पार्टनरशिप डीड में इससे रिलेटेड, तो उसका बेटा देव क्या फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमने टॉपिक किए थे सारे, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में पीपीटी से किए थे, वो अब हमने जो ग्रेवाल की बुक है अकाउंटेंसी की उससे कवर की है, क्योंकि हमारा जो सारा सिलेबस है वो ये बुक ही कवर कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे जो कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो इसी बुक से कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप सबको जो पुराने टॉपिक है वो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ समझ आए होंगे। इससे आगे के जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।